भारत में जहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख के वाक़यात पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में जारी इजलास में गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा। कहा भारत में रमा बर $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। कैलिफोर्नियम की चोरी के 2000 केस में 3 वाक़यात सामने आए। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के इक़दाम करे। तरक्की के नए दौर का आगाज। पाक सऊदी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहिदों के लिए $5 अरब का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया देंगे। सऊदी वफ़द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुक्काम से सऊदी वफ़द की मुलाकातें भी मुतवक्के। चीन और रूस के वज़ीर-ए-आज़म पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 14 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान, जिससे चीनी मेहमान का खिताब भी मुतवक्के। तमाम मुलाज़मीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। बड़े मेहमानों की आमद की बड़ी तैयारियां। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के 23वीं इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के साथ कॉन्फ्रेंस के वेन्यू जिना कन्वेंशन सेंटर समेत शहर के अहम मकामात और शाहराहों को खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। किसी को बंदूक उठाने नहीं देंगे। जिरगे पर एतराज़ नहीं। पहले भी जिरगे होते रहे। हज़ारों लोगों को बुलाना और अदालत कहना जिरगा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। कलअदम PTM पर पाबंदी आयद की है। इनके सहूलतकार भी गिरफ्तार होंगे। कलअदम PTM पर डॉक्यूमेंट्री भारतीय कंपनी ने बनाई। इनको बैरूनी फंडिंग के शवाहिद भी सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। जिला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जिरगा बुला लिया। फ़रीक़ीन को शिरकत की दावत दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अहम मामले पर बाकायदा वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कलअदम PTM को किसी किस्म के जलसे, जुलूस, इज्तिमा या किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं। आईनी अदालतों, अदालती इस्लाहत पर फजलुर रहमान मान गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा कि जो भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठकर देखेंगे। बानी PTI अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी PTI आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। जब तक नैब होगा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौम, पार्लियामान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने कौम को बचा लिया। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं। PTI को पंजाब में एहतजाज के लिए KP से सरकारी बंदों को लाना पड़ता है। पॉलिटिकल पॉल्यूशन नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को बर्बाद करती है। रोज सुनते हैं कि जलाओ घेराव करो। KP पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि खुद कोई काम नहीं करना, ना किसी को करने देना है। कुछ भी हो जाए हमने मुल्क पर आंच नहीं आने देनी।
कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत। जराये के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम खुदकश बमबार शाह फहद का सहूलतकार है। मुबैना दहशतगर्द शाह फहद ने हमले से कबल मुलजिम के घर में क़याम किया। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकिशाफ हुआ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमलावर की गाड़ी को देखा जा सकता है। गाड़ी की वीडियो हमले से कबल बनाई गई। जामशोरों में M9 मोटरवे लोनी कोट के करीब 3 गाड़ियां टकरा गई। हादसे में एक कार में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए। 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मौजूद 2 खवातीन और एक शख्स झुलसकर जाम बहक हुए। हादसा कार का टायर निकल जाने के बाइस पेश आया। कराची में रक्षा ड्राइवर ने 3 साला मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम की शनाख्त नसीर के नाम से हुई। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नसीर ने बच्ची को गले दबाकर कत्ल किया और लाश बोरी में डालकर गली में फेंक दी। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी नन्ही परी का वालिद उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। बुजुर्ग सियासतदान ने लाही बख्श सोमरो इंतकाल कर गए। लाही बख्श सोमरो कई दिनों से अलील थे। इनकी नमाज जनाजा आज दिन 1 बजे अदा की जाएगी। तदफीन जैकबाबाद अहमद बख्श सोमरो में होगी। लाही बख्श सोमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रह चुके। कराची में फिर गर्मी की एंट्री। शदीद गर्म मौसम ने जून की याद दिला दी। पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुपर हाईवे गड्ढा पर अतराफ में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर अगले हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। मानसेरा के सियाहती मकाम बाबूसर टाप पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। नारान के अतराफ पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से सियाहती मकामात की खूबसूरती मजीद निखर गई। बालाकोट और वादी काखर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल पर हजारों मिसाइल दागने के लिए तैयार हैं। इसराइल के सिक्योरिटी, फौजी और इक्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के सीनियर कमांडर इब्राहिम जब्बारी का बयान। कहा कि हम इसराइल जैसे छोटे से मुल्क से आसानी से निपट सकते हैं। इसराइल को ईरानी इंतकामी कार्रवाइयों के असरात से मोहतात रहना चाहिए। अमरीका हमारे साथ जंग में उतरने की हिम्मत नहीं रखता। गाज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शोदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। शुमाली गज़ा के कमाल अदबान इंडोनेशिया अस्पताल और आलूद अस्पताल को 24 घंटों में खाली करने का हुक्म। वस्ती गज़ा में सहूनी हमलों में 5 बच्चों, 2 खवातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जॉ रूट और हैरी ब्रोक ने शानदार सेंचुरीज स्कोर की। दोनों के दरमियान चौथी विकेट पर 240 रन से जायद की शिराकत। जॉ रूट 174 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन स्कोर किए थे। और हॉलीवुड हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन फिर एक्शन दिखाने को तैयार। थ्रिल से भरपूर मूवी आर्मर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।